अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने मैं एक नई वीडियो के हवाले से हाजिर हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ये महीना बरकतों वाला महीना शुरू है, तो इसके अंदर हम मसाइल सीखेंगे और अपने अंदर जो भी गलतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की हत्तल इम्कान कोशिश हम करेंगे। आज मैं इस हवाले से आपके सामने चंद बातें मैंने जिक्र करनी है कि आया कुछ बातें हैं कि जिनकी वजह से जो है रोज़ा टूट जाता है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारे ज़हनों के अंदर सिर्फ बस गलत फहमियाँ होती है, वसवसे होते हैं, जिनकी वजह से हम किसी दूसरे पर जो है या अपने आप को जो है में शिकार रहते हैं, कहते समझते हैं कि आया हमारा रोज़ा है या नहीं है। इसलिए आज कोशिश करेंगे कि आपकी जो है बहुत सारी गलत फहमियाँ जो है वो दूर हो जाए। अब उन बातों का जिक्र हम करते हैं। सबसे पहले तो खाना पीना जिमा करना, अगर भूले से ऐसा किया है आपने तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, जानबूझकर करने से तो है रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह मक्खी धुआं, किसी भी किस्म का धुआं, अगरबत्ती है अगर वो जल रही है और आप गुजर रहे हैं, उसका धुआं आपके मुंह के अंदर चला जाता है खुद ब खुद, तो इससे जो है रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप खुद करीब जा उस धुएं को मुंह में ले जाते हैं, इससे रोज़े पर फ़र्क फिर पड़ेगा। इरादतन आपने ऐसी किया तो रोज़े पर फ़र्क पड़ेगा, वगरना मक्खी का खुद ब खुद चले जाना, ज़ाहिर बात है मौसम है, मक्खी बंदा पढ़ते हुए या कलाम करते हुए कहीं चली जाती है तो कोशिश करें कि वो बाहर निकल आए, लेकिन अगर वो नहीं निकलती तो इससे रोज़े पर जो है वो फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह हिजामा लगाना, इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। गाली देना, ये रोज़े को मकरूह तो कर देता है लेकिन फ़र्क रोज़ा नहीं टूटता। फिल्में देखना, गीबत करना, चुगली करना, इन जितनी भी ये बातें हैं बुराई की बातें, इनसे जो है अपने आप को इंसान बचाए। रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन नीयत चली जाती है, मकरूह हो जाता है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर भी ये आया है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का सिर्फ जो है प्यासा भूखा रहना और बाकी बुराइयों के अंदर मुब्तला रहना, ऐसा भूखा रहना और प्यासे रहना, अल्लाह तबारक व तआला को इसका कोई जो है इससे सरोकार नहीं है कि बंदा सिर्फ भूखा प्यासा रहे, बाकी चीज़ों से अपने आप को ना बचाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मुसाफिर को तो इजाज़त है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर वो रख सकता है तो वो रखे। ज़ाहिर बात है जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको फजीलत हासिल होनी थी, बाद में अगर आप रख लेंगे लेकिन वो फजीलत तो आप नहीं पा सकते। तो अगर आप रख सकते हैं तो रखिए ज़रूर, ठीक है। इसी तरह पान खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है, बाप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बार बार थूकना, इससे रोज़ा नहीं टूटता, आप थूके ही ना। वो कहते हैं ना कि बहुत सारी गलतफहमियाँ के अंदर हम मुब्तला होते हैं कि आया थूक लेने से जो है हमारा रोज़ा टूट जाता है, नहीं टूटता। इसी तरह नाक बह रही है तो जब तक वो मुनक़ते नहीं हुई है, अगर आप अंदर ले जाते हैं तो उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाना, इससे भी जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह कान में दवा डालना, कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर पर्दा फटा हुआ है फिर अगर कान के अंदर आप दवा डालते हैं तो उससे रोज़ा आपका टूट जाएगा, वगरना नहीं टूटेगा। आंसू का जो है 1 या 2 कतरों का चले जाना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर उसका ज़ायका हलक के अंदर भी महसूस हो नमकीनी, तो फिर जो है उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नेबुलाइज़ करने से भी जो है वो रोज़ा टूट जाता है। अय्याम मखसूस शुरू हो गए हैं तो रोज़ा टूट जाएगा, अय्याम मखसूस शुरू हो गए हैं तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेंस लगाने से रोज़ा टूट जाता है उस वक्त के जब अगर वो लिक्विड उस पर लगी हुई हो दवाई, तो उससे रोज़ा फिर टूटेगा, वगरना अगर सूखी जो है किसी ने लगा दी है तो उससे रोज़ा नहीं टूट। इसी तरह बाल कटवाने से जो है रोज़ा नहीं टूटता, तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, मेहंदी लगाने से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता, गुस्ल करने से रोज़ा नहीं टूटता। ये बातें हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। नाखून हमने काटे हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, बुरुश करने से
اس پہ جو ہے وہ لگانے سے، ٹوب لگانے سے، اور پھر اس سے کہا گیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خون بہنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون جسم سے کسی حصے سے نکلا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر سحری کے روزہ ہو سکتا ہے؟ بالکل بغیر سحری کے روزہ ہو سکتا ہے۔ کیا روزے کے لیے نیت ضروری ہے؟ ضروری نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، ارادہ زبان سے کہنا مستحب ہے، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ سے کہا ہے۔ تراویح کے بغیر جو ہے روزہ ہو سکتا ہے، ہاں اس کا گناہ آپ کو ملے گا تراویح اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے، کیونکہ سنت موقدہ ہے۔ دان ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر وہ دان ٹوٹنے کی وجہ سے اگر خون نکلا ہے وہ اگر حلق کے اندر چلے جائے گا تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے وقت جو ہے ہم جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کیا آیا روزے سے پہلے، افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ تو بہتر یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ افطار کے بعد ہی جو ہے روزے کی دعا جو ہے انسان کو پڑھنی چاہیے، کہ روزے کے بعد یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ افطار کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور پھر باقی دعائیں میں جو ہے وہ مانگے۔ حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام کے ہونے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میرے معلومات کے اندر تھی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو ان چیزوں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف ہمارے ہاں وہم ہوتا ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جتنی بھی باتیں میں نے ذکر کیے ہیں، باقی بھی مزید باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جتنے ہو سکی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی، آپ میرے ساتھ منسلک رہے۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو ہم اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم